और ये गांधीनगर 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड की ये बस्ती है। ये बहुत पहले हम लोगों ने जब यहाँ लोगों ने कहा बना दी, हमारे 2 बहनें भी हैं, हम तो मिठाई खाएंगे, हम तो घर में आपके दीपावली मनाएंगे, पर आपके निर्देश पर ये सब बहनें सफाई कामगार भी हैं, पर आपने कहा कि नहीं, मैं बाद में दिवाली मनाऊंगा, पहले मैं अपनी बहनों को मिठाई दूंगा। ये जो आपका संकल्प है, उसको लेकर ये सब बहनें यहाँ पर आई हैं। तो आज आपके भैया आपके बीच में स्वयं आए, वो आपको दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देंगे। एक बार फिर अपने भैया डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। भारत माता की, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हम सब महात्मा गौतम बुद्ध के बौद्ध विहार में आज इस त्योहार के अवसर पर दीपावली का आनंद भी ले रहे हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का मौका भी। और सच्चे अर्थों में दीपावली सभी प्रकार के भेद मिटाती, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, हर एक के साथ बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब मिलकर के इस आतिशबाजी की रंगारंग रोशनी में खो जाए। खूब आनंद से सब एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के लिए जिए। मैं आज के अवसर पर दीपावली के पावन अवसर पर सभी के साथ दीपावली की खुशियां बांट के आनंद में डूब रहा हूँ। आप सबको बधाई दे रहा हूँ। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रोटेम स्पीकर रहे हैं माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, एक और वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारी बहन पार्षद जी कुसुम चक्रवर्ती जी, तो इनके लिए सबके लिए तालियां बजाएं एक बार जोरदार। और एक बार अपने आप के लिए भी मैं अपनी ओर से आप सबके लिए बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वर्ष ऐसे आनंद से झूम झूम के त्योहार मनाते रहे। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का संदेश है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और उनने हमको दिशा दी है सदैव अच्छे कामों को करने की। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बोलेंगे और जिनका नाम बोला जाएगा वो यहाँ पर आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिठाई और पटाखे दोनों लेंगे। तो पहला नाम है कुणाल यहाँ पर आए। आशु आइए, इसके बाद आशु आ जाए, आशु आ जाए, आशु ताली बजा भाई, जोरदार ताली बजाएं सब लोग, तालियां बजते रहें। ऋषि आए, ऋषि आशु आ जाए। हेलो सफाई का भी के बाद सुमित आ जाए, जो बच्चों को आने की जगह दीजिए भाई। और सुमित के बाद अभिषेक आ जाए। अब ज्योति आ जाए, ज्योति चित्रलेखा जो रास्ता जी ज्योति को आने के लिए ज्योति आ जाए। ज्योति के बाद चित्रलेखा आएंगे, ज्योति आ जाए। ऐसे खड़ी रहना साइड से फोटो खींचने के लिए। ज्योति के बाद चित्रलेखा, जोरदार ताली बजाइए सब लोग भाई, तालियां बजती रहें। ऐसे तो आगे जाइए आप लोगों अभी आप चित्रलेखा के बाद पूजा आएगी। थोड़ा ऊपर ज्योति आए,
जोरदार ताली बजाइए सब लोग, ताली बजाइए। दीदी आप पीछे हो जाओ। चित्र लेकर एक झोपड़ी में रखते हुए सामने शो करते हैं। पूजा गोकुला है, गोकुला जल्दी आइए। लक्ष्मण आने दीजिए गोकुला को। लक्ष्मण मिथुन आइए, गोकुला लक्ष्मण आ जाए। मिथुन सज्जन सिंह थोड़ा आने दीजिए। हेमा कुंदन नितिन चंपाबाई ऋषभ भी आएंगे। आप सभी आएंगे, ठीक है ना? सभी लोग एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। आप लोग जाओ तो ना लो, पहले वहाँ बोलना है, कार्यक्रम में पहुँच जाएंगे। आप सब तो माइक चालू में रखना। हाँ बस बस ठीक है। अरे आगे आगे इधर आ जाइए। आराम से आज दिवाली का कुछ आनंद से कुछ पल बांटे भी हैं, मिठाई भी दी, पटाखे भी दिए और सच्चे अर्थों में दीपावली का ये आनंद भी है। दीपावली में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, मैं आज एक आम कार्यकर्ता की तरह से सरकार का मुखिया भले ही हूँ, लेकिन मेरे अपने सफाई कर्मियों के परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे साथ हमारे यशस्वी विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे मित्र राहुल कोठारी जी, यहाँ की पार्षद चतुर्दी बहन, हमने सबने मिलकर गरीब बच्चों के साथ में, सफाई मित्रों के साथ दीपावली का ये खुशी के क्षण बांटने का प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही भाव हमको बनाए रखना है। हमारे परिवार में त्योहार का पर्व होता है इसीलिए कि सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बधाई। सर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, आप गरीब बच्चों के बीच में है सर, यहाँ पर वहाँ भी मुख्यमंत्री हर जगह इसका आनंद है। वहाँ अपना भगवान राम 500 साल बाद मुस्कुरा रहे हैं, अयोध्या का अपना आनंद है। दीपावली हर घर में खुशी के आनंद फूटे, इसकी आवश्यकता है। और खास करके हमारे लिए पैसे का महत्व नहीं, मनुष्यता का महत्व है। इसलिए मानवता के लिए क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा नीचा, भगवान राम ने क्या किया। गिरी कंदराओं में, जंगलवासियों में, वनवासियों में, आदिवासियों में, सबके बीच अपने खुशी के पल बांटे, सबरी के झूठे बेर खाए। ये जो आनंद है ये मनुष्यता का आनंद है। और उस आनंद में दीपावली में 4 चांद तब लग जाते हैं जब हम इस प्रकार का आयोजन करें। मेरी अपनी ओर से बधाई। के साथ सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की दीपावली की ये तस्वीरें देखिए। ज़रूरतमंदों को पटाखे, मिठाई का वितरण मुख्यमंत्री ने किया और सभी की दिवाली जगमग हो, यह अपील भी प्रदेशवासियों से भी की है। और मुख्यमंत्री का ही निर्देश पर प्रदेश स्तरीय दीपावली महोत्सव हो या दीपावली पर ज़रूरतमंदों को गिफ्ट, पटाखे, उपहार भी दिए जा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सीएम मोहन यादव तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम है प्रदेश के मुखिया से मिलने के लिए। और जिस प्रकार से ज़रूरतमंदों को मुख्यमंत्री ने मिष्ठान वितरण किया हो या पटाखे वितरित किए हों, दीपावली के सामान वितरित किए हों, और अब परिचय प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान के लिए देखिए यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। आमजन देखिए अब तस्वीरें बड़ी विशेष हैं, अब तस्वीरें बड़ी सुंदर हैं, क्योंकि
आपने राजनेताओं का स्वागत राजनेताओं के हाथों बहुत बार देखा होगा, लेकिन देखिए आमजन जब स्वागत करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, और ये आमजन का स्वागत है सूबे के मुखिया के लिए। ये सुंदर तस्वीरें राजधानी भोपाल से इस वक्त आपके स्क्रीन पर, लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। तो सफाई मित्रों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये दीपावली, यहाँ पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री दीपावली पर्व की उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और यहाँ पर मिष्ठान वितरण भी किया, बच्चों को पटाखे भी वितरित किए। और इसके साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उन्होंने, गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। उनके साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। स्थापना दिवस के इस पावन लम्हे में 69वें स्थापना दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, और हमारी परंपरा रही है इस कार्यक्रम की ध्वजारोहण के साथ आज के शुभ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह ध्वजारोहण के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सब अपनी अपनी जगह सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। बोलिए भारत माता की, वंदे। बड़ी ही गौरवमयी पल, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस अपना 69वें इस महनीय समागम में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है। हमारी परंपरा है किसी भी कार्यक्रम के स्वागत के साथ, हमारी सनातनी संस्कृति रही है और मध्य प्रदेश हर दिशा में विकास की एक इबारत लिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय श्री संजय दुबे सर से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। माननीय श्री संजय दुबे सर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, एक बार जोरदार तालियां समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और अब आग्रह श्री संजीव सिंह सर, कमिश्नर भोपाल संभाग, आप आए। श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन का, आप स्वागत करें। और साथ ही साथ हमारे मंच पे माननीय श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है हमारे भोपाल शहर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं माननीय कलेक्टर सर से आदरणीय कौशलेंद्र विक्रम सर से आग्रह करूंगा एक बार आपकी तालियां भी सहभागी बने ये गौरवमयी पल। और अब हमारे बीच माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत आदरणीय श्री ऋतुराज सर से कि माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और माननीय भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा का, माननीय सबनानी जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ श्री अमित यादव जी, सहायक संचालक संस्कृति विभाग से मेरा आग्रह कि आप आए और शहर की महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर आदरणीय श्री कौशलेंद्र विक्रम सर से कि आप आए और माननीय किशन सूर्यवंशी जी, निगम अध्यक्ष, हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह है। और अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सर से कि आप आए और राहुल कोठारी जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं,
संगठन के मंत्री उनका और इस श्रृंखला में एक बार पुनः आग्रह माननीय एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आएं और सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन सर मौजूद हैं। माननीय आग्रह करूंगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि माननीय मुख्य सचिव सर का तालियां आपकी बजनी चाहिए। आपके कुशलता से मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिखेगा। आग्रह इस श्रृंखला में हमारे बीच आदरणीय श्री सुधीर सक्सेना सर मौजूद हैं, पुलिस महानिदेशक। मैं आग्रह करूंगा एडीएम श्री प्रकाश नायक सर से कि आप आएं और माननीय सुधीर सक्सेना सर का स्वागत करें। इस श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में श्री एसएन मिश्रा सर एसीएस होम मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आएं और एसीएस होम आदरणीय एसएन मिश्रा सर का स्वागत करें। और साथ ही साथ इस श्रृंखला में हमारे साथ आदरणीय मौजूद हैं श्री राजेश राजौरा सर के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से। और हमारे बीच शिवशेखर शुक्ला सर संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव, स्वागत के इस क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय संजय दुबे सर के स्वागत के लिए माननीय आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित सिद्धार्थ जैन सर से। और बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हमारा कितना समृद्ध है। क्षिप्रा में जहां अमृत जल से लेकर भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान की भूमि हमारा मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल को तिलक लगाने का सौभाग्य जहां प्राप्त हो, कविता न्याय वीरता हर क्षेत्र में, चाहे शौर्य वीरता और बलिदान में मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका। चित्रकूट में प्रभु श्री राम विराजते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज के इस महनीय कार्यक्रम में इस समृद्ध मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस लम्हे में, और अब समय है हम सबके बीच आज के इस कार्यक्रम का आकर्षण आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शन के लिए। अब सीधे जो आर्मी के महकमे का जो प्रदर्शन होना है उसके लिए चलते हैं आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शन के लिए। और सभी अतिथियों से आदरपूर्वक आग्रह कि आप आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शनी जो कि बाईं तरफ स्टेज के लगाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आज का ये कार्यक्रम उनके मुख्य उपस्थिति में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का ये गौरवमयी पल है मध्य प्रदेश विकास की।
तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर लाल परेड ग्राउंड के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस, लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रीय गान के साथ आर्मी उपकरणों का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आगाज किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल परेड ग्राउंड से, जहां मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आज आयोजन, जहां जहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 69वां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद और यहाँ राष्ट्रीय गान हुआ है। इसके बाद यहाँ लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आपको बता दें, प्रदेशवासियों को अपने राज्य की स्थापना का गौरवपूर्ण अनुभव कराने, वैभव और विविधता से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा संस्कृति संचालनालय के संयोजन में यहां पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की 69 वर्षों की यात्रा विविध रंगों में समेटे विभाग का यह आयोजन आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां में जो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में भी इसका इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसा आप रेत में देखते हैं, जो राजस्थान का इलाका है, वहां टैंक दुश्मनों के लिए वो टैंक भी लगाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही सूक्ष्मता से इस समय अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ दूर के रेंज के लिए और साथ ही आर्टिलरी गन जो कि आप देख रहे हैं वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, और पास के लिए इन्फेंट्री हथियार जो दुश्मन के लिए बहुत कारगर होता है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ आज के इस महनीय कार्यक्रम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रोबोटिक इक्विपमेंट्स, जो वर्तमान अत्याधुनिक उपकरण आप जानते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ सेना के प्रोत्साहन के लिए मिलिट्री बैंड आप जो देख रहे हैं, मिलिट्री बैंड की भी जो प्रस्तुति बहुत ही खुशी के पल हम सब के लिए है। मध्य प्रदेश की इस विकास की इस गाथा को और मध्य प्रदेश की शौर्य और वीरता को रेखांकित करता हुआ आज का ये महनीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के पावन लम्हे में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल। समस्त गणमान्य, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग कहानी लिखा है विकास की, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी आर्मी उपकरण सेना के महकमे की प्रस्तुति, जो लड़ाई में अलग अलग जो महकमे हैं उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 3D पेंटिंग मशीन है, ALS बेस्ड MRT है, ALS बेस्ड LRV है, और साथ ही साथ पाउट A1 BAPLW ये तमाम इक्विपमेंट्स, OBM अगर बात करें 30 HP, बोट हुक, पैडल टाइमर, साथ ही साथ OARS देख सकते हैं आप तस्वीरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी सेना के इससे बात करें उपकरण का अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ एंकर रेजिंग 60 LBS का, साथ ही साथ माइन ड्रिल, और साथ ही साथ माइन ड्रिल M16 विथ ह्यूज रेंज की, और साथ ही साथ अगर बात करें इस माइन डिटेक्टर, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, समस्त जनप्रतिनिधि और सेना के तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में इस समय आर्मी इक्विपमेंट्स इन बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स भारत की अगर बात करें कई लड़ाइयों में उपयोग किए गए हैं और भारत ने वीरता के पराक्रम के कई अगर बात करें स्वर्णिम इतिहास संजोया हुआ है। साथ ही साथ माइन NDM के 1 माइन डिटेक्टर अगर बात करें, ये तमाम इक्विपमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त गणमान्य आज के पदाधिकारी और इन लम्हों के संपूर्ण मध्य प्रदेश और पधारे हुए व्यक्तित्व जिसके साक्षी बन रहे हैं। देख सकते हैं टैंक लगाई गई है सेना की, जो कि भौगोलिक किसी भी स्थिति में जहां टैंक अमूमन दुश्मन को जो रेत का इलाका होता है
उसको लंबी दूरी से बात करें नेस्तनाबूद करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये राइफल, बात करें इस समय इक्विपमेंट्स, जो हम सबको प्रेरणा देने वाले क्षण है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस लम्हे में। एक एक इक्विपमेंट्स का बहुत ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बात करें अवलोकन करते हुए और हमारे सेना के तमाम पदाधिकारियों से उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। बड़ी ही गौरवमयी पल। उनहत्तरवें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ही आत्मीयता और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले आर्मी के उपकरण सेना के महकमे की अलग अलग अगर बात करें लड़ाइयों में उपयोग की जाने वाली इस उपकरणों की प्रदर्शनी, जो भारत ने कई युद्धों में विजेता होने का अपना स्वर्णिम इतिहास रचा है, वैसे उपकरण का प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उससे सूक्ष्मता से अवलोकन किया जा रहा है। चाहे टैंक की बात करें या फिर आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री हथियार, इंजीनियर सपोर्ट, अभी अत्याधुनिक आप जानते हैं कि वर्तमान जो इस समय परिदृश्य है, इस परिवेश में अत्याधुनिक हथियार की बड़ी उपयोगिता है। और वो भी अगर बात करें अत्याधुनिक हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी समुचित उपयोग, रोबोटिक इक्विपमेंट पर बात करें, इससे खूबसूरत अगर बात करें प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश 69वें स्थापना दिवस के इस गरिमामय कार्यक्रम में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस समय अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त तो ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां कार्यक्रम का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं, अवलोकन करते हुए नजर आए हैं। और यहां पर 30 अक्टूबर से यानी आज से 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ समाज सेवा के विशेष प्रकल्प भी होंगे, जो दीपावली पर्व की खुशियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रदेश में स्थापना दिवस और गोवर्धन पूजा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों में खासा उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें लाल परेड ग्राउंड से, जहां सीएम ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम्ब का भी प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी और सेना के पदाधिकारी ब्रिगेडियर श्री एस हिल्लर जी और कर्नल विशाल आहूजा जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए आज के इस बहुत ही आकर्षण और आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शन का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी के बाद मुख्य मंच की तरफ अग्रसर होंगे। और बड़ी ही खुशी के क्षण हम सब के लिए आज का ये दिन हम सबको अंतस मन को शौर्य वीरता से आह्लादित कर देने वाला क्षण है। तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। लाल परेड ग्राउंड से ये तस्वीरें, जहां लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रगान के साथ आर्मी उपकरणों का भी यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आगाज किया है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखंभ का भी यहां पर प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो चुके हैं। पूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदया से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और समस्त गणमान्य पदाधिकारी, और बड़ी ही शौर्य और वीरता की बड़ी ही स्वर्णिम भारत का इतिहास है। और अब बिना किसी देरी के इससे बेहतर अगर बात करें आर्मी इक्विपमेंट्स के प्रदर्शनी के लिए, मैं आदरपूर्वक आग्रह ब्रिगेडियर श्री एस छिल्लर जी के स्वागत के लिए आदरणीय सिंह सर से, और स्वागत और सम्मान के लिए और कर्नल विशाल आहूजा सर के स्वागत के लिए सिद्धार्थ जैन सर से आग्रह करूंगा। एक बार तालियां आपकी जरूर सहभागी बने हमारे सेना शौर्य और वीरता की। एक बार बच्चे दोनों हाथ उठाकर के तालियां बजाएं हमारे कर्नल इस समय विशाल आहूजा सर और ब्रिगेडियर श्री एस छिल्लर सर का स्वागत, इस सेना के स्वागत और सम्मान यकीनन तौर पे भारत की उससे बात करें वीरता का परिचायक है। और अब बहुत ही गौरवमयी पल यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस गरिमामय उपस्थिति में अब आप सबसे आग्रह अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश गान के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश गान के लिए अपनी जगह खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा। मेरा मध्य प्रदेश है। पत्थर पर अभिषेक
बहुत बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश की आन सुहासिनी जोशी जी, जो कि मध्य प्रदेश की स्वर कोकिला भी कही जाती है, और संस्कृति विभाग का ये प्रस्तुति। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मल्लखंब, आप जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है कि जहां से यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं, उज्जैन शहर मल्लखंब का गढ़ है। नेशनल गेम्स खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा मेडल मल्लखंब में जीते हैं, और आज बड़ी ही गौरव की बात है कि इस स्थापना दिवस के पावन लम्हे में मल्लखंब की प्रस्तुति के लिए ये जो एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब हाथ उठा करके। आप देखिएगा इनकी करतब, आप सब रोमांचित हो उठेंगे। मध्य प्रदेश के इस राजकीय खेल मल्लखंब की प्रस्तुति के लिए टीटी नगर के प्रतिभागी और इनके जो बात कर प्रशिक्षक हैं, उनसे आग्रह, मल्लखंब की प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे। तो ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रगान के साथ आर्मी उपकरणों का आपकी जोरदार तालियां बजाएं इतनी मनमोहक और इतनी स्वागत वाली प्रस्तुति वेलकम की। दोनों हाथ उठाकर इन बच्चों का सम्मान
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगरपालिका निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर CS अनुराग जैन जी, DGP सुधीर सक्सेना जी, समस्त अधिकारीगण, इस अवसर पर सभी ने अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति दी। ऐसे सुंदर और बहुत अच्छे अलग अलग संस्थाओं के आयोजकगण, प्यारे बच्चों, साथ ही साथ सेना के सुमधुर स्वर में स्वर लहरिया बिखराते हुए सभी बैंड वादक, सेना के सभी अधिकारीगण अलग अलग शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ अपनी सन्नद्ध सुस्थापित व्यवस्थाओं के आधार पर सेना ने सदैव अपनी एक पहचान रखी है। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सैन्य अधिकारीगण, सेना के बंधुओं को भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, देश के दिल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की कोटि से बधाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है 1 नवंबर स्थापना दिवस और ख़ास करके 8 करोड़ से ज़्यादा देवतुल्य जनता को इस स्थापना दिवस की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारे सामने हमारे दुश्मनों के लिए भारत किसी का हक नहीं मारता, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करता। कि दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी सदैव इन मर्यादाओं का ध्यान रखा है, लेकिन मानवता में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता को और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस प्रदेश की कई सारी विशेषताओं के साथ समेटे हुए इस प्रदेश के अंदर, जहां बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, निमाड़ भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, जिनकी अद्भुत कला कौशल, अद्भुत अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपरा का हम संवाहक के नाते से, इस अनुपम सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से
मध्य प्रदेश की सदैव एक अलग पहचान बनती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की त्रिवेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियां, मालवा का गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज़्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और ज़्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालायित करता है। हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की धाराओं की एक एक लहरों से प्राचीन इतिहास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी बुलाती है, वहीं हमको क्षिप्रा की लहरों के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, हमारे ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी के आश्रम को हम सब उस पलक पावड़े बिछा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम कुल मिला करके त्योहारों के बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं। इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मौका मिला है कि हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव के साथ मनना चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 500 साल के इस गौरवशाली इतिहास का आज क्षण है जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ राज्योत्सव मना रहे हैं और अयोध्या के किनारे जो 500 साल पहले 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, काल के प्रभाव में आतताइयों ने हमारे उस गौरवशाली प्राचीन भव्य 84 काले कसौटी के खंबे वाला वो मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन हमने वो ध्वस्तता के उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। उस 500 साल के धीरज के बाद भगवान की दया से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमें विक्रमादित्य भी याद आ रहा है और भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। और आज जब शाम के समय वहाँ दिवाली मनेगी, वह दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से हमको जोड़ेगी, जिसके कारण से इस देश के अंदर एक नया इतिहास भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राम राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूं और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है, यह आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे
एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नवनियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। लेकिन 4 दिन के उस उत्सव में हमने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी जोड़ा है। जब गोवर्धन पूजन करके हमारी सरकार अपनी उस गौरवशाली परंपरा से जुड़ेगी, जिसके कारण से देश नहीं दुनिया हमको अलग से देखती है। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन पर्व की मंगल कामनाएं, बधाई। आने वाली हमारी सभी त्योहारों की लंबी श्रृंखला की भी बधाई। एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। हमारे सरकार के सभी अधिकारियों को, सभी अंगों को बधाई देता हूं जिनने कठिन और चुनौती वाले समय में भी इतना सुंदर आयोजन किया है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। और अब आभार ज्ञापित करने के लिए माननीय कलेक्टर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें।